ए स्टैंडर्ड स्टूडेंट, कैसे आप सभी। सो गाइस, मैं आप सभी के लिए इस साल नए सिरे से बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। ऑलरेडी अपने चैनल पे ए स्टैंडर्ड की लगभग सब चीज़ें अपलोडेड है। आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स के अंदर ये वीडियो शेयर करो, जिससे मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि बच्चे पूरी तरह से तैयार है और उनके लिए हम भी पूरी तरह से क्या है, तैयार है। तो भाई वीडियो को जरूर शेयर कर देना एंड कॉमेंट में जरूर लिखना कि ये वीडियो ए स्टैंडर्ड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा गाइस। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो गाइस प्रैक्टिस सेट 1.1 यार बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या लिखा हुआ है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हमें ये जितना दिया हुआ है ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन भाई बहुत सिंपल होता है। ऐसा एक लाइन ड्रॉ करो, एक स्केल का यूज़ करो और ये बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दो। आपके बुक में जितना बड़ा लाइन है उतना ड्रॉ करो। ओके, ये ड्रॉ कर दिया। मैं दोनों साइड एरो दे देता हूँ प्यारा सा। इधर दे दिया मैंने, इधर दे दिया मैंने। एक्चुअली आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैंने इतना बड़ा ड्रॉ किया हुआ है। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा दिखे क्योंकि मैंने डायरी की खींच दी। आपके पास स्केल होगा तो आप एकदम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। अब गाइस मिडल में मैंने 0 दे दिया क्योंकि 0 के इस साइड हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा और इस साइड क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव नंबर रहेगा। अब 3/2, 5/2 एंड -3/2 ये हमें शो करना है इस नंबर लाइन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ये देखो जो 2 लिखा हुआ है ना, मतलब इसको हमें 2 इक्वली पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब क्या है, चलो मैं बताता हूँ। ये 1 2 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ मैंने ले लिया 1, देन अगेन 2 इक्वली पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ 1 2 और आगे मैंने 2 ले लिया। फिर से 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करके आगे का नंबर लिख लो। देखो 1 2, ये हो गया 3। फिर से 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2, ये हो गया 4। वैसे भी यहाँ तक की जरूरत तो है नहीं, पर चलो मैं आगे तक लिख देता हूँ 4। देन इसके बाद फिर से 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो और यहाँ लिख दो 5। फिर से 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दो और यहाँ लिख दो 6। अब मैंने यहाँ 6 तक लिखा तो यहाँ भी 6 तक लिख दो। चलो अब यहाँ बस क्या होगा, माइनस में नंबर रहेंगे। अब यहाँ अगेन 1 2, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये हो गया -1। अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे ही 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, -1 के बाद क्या आ जाएगा, -2। अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2, -2 के बाद क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देन अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2, ये हो जाएगा -4। आपके पास स्केल रहेगा, इक्वल डिस्टेंस में चीज़ों को नंबर में डिवाइड करना जो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपके लिए। फिर -4 के बाद फिर से इसके बाद 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, 1 2, ये हो गया -5। आगे तक कर सकते हो। अब वैसे इतना ज़रूरत हमें है नहीं, बट मुझे आपको अच्छी तरीके से बताना इसलिए मैंने ऐसा किया। बट सर ये तो हमें नंबर लाइन पे शो करना था, आपने तो सर ये क्या शो कर दिया। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, रुके रहो। अब 3/2 मैंने बोला इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है ना। अब काउंट करो यहाँ से 1 2 3। तो ये देखो यहाँ से 1 पॉजिटिव वाला इस साइड, नेगेटिव वाला इस साइड, 1 2 3। तो ये जो 3 आया, ये वाला पार्ट, अब मैं थोड़ा इसको और अच्छे से कर दूं। ये जो पार्ट, यही आपके लिए होगा हमारा 3/2। ओके 3/2। अब इसके बाद 5/2 फिर से यहाँ से काउंट करो, यहाँ से 0 के बाद जो नंबर है 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या आ गया, 5/2 हो गया। सिंपल सा 0 के बाद के नंबर से काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 5/2 मिल गया नंबर लाइन पे। इसके बाद गाइस हमें -3/2, फिर से 0 के बाद 3 काउंट करो। देखो 0 के बाद यहाँ से 1 2 3, तो ये हो गया हमारा। ये इसको यहाँ ऐसा सर्कल दे दो, या तो ऊपर लिख लो या तो नीचे लिख लो, आपके ऊपर है। यहाँ मैं लिख देता हूँ -3/2 हो गया। एकदम आसानी से एकदम ने नंबर लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मतलब आप कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 इक्वली पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, प्यारा सा बड़ा सा इस बार ड्रॉ करते हैं कि जो आपको और अच्छे से दिखाई दे। ओके, अब दोनों साइड एरो बना देते हैं। यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया। अब मिडल में 0 दे दो आप। मिडल तो ऐसे स्केल आपके पास रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा।
अब 5 इक्वली पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो चलो हम करते हैं। 1 2 3 4 5, और जहाँ 5 इक्वली पार्ट में 1 लिख दो, या 1 के कलर को, चलो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद अगेन 1 2 3 4 5 सेकेंड। ओके, 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड करके 1 2 3 लिखते जाओ। देन इसके बाद 1 2 3 4 5, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड करने के बाद आगे का 2 के बाद क्या आएगा? 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 3। देन इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, ये हो गया 4। ओके, अभी हमें उतनी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने जहाँ तक था वहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ फिर से अब माइनस वाला भी अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो ये -1। इस साइड भी इक्वली पार्ट में, बट इस साइड वाला नंबर क्या होगा? माइनस में। अगेन 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -2। 1 2 3 4 5। ओके, अगेन फिर से 1 2 3 4 5, -3। अगेन 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -4। अगेन 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -5। हमारे इस तरह आपके पास स्केल होगा तो ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस में आप ड्रॉ कर सकते हो। ये कर दिया, बट सर हमें तो सर ये शो करना था। अरे कोई टेंशन, मतलब काउंट करो, बस डायरेक्ट नंबर काउंट करो, कोई टेंशन नहीं है, बस डायरेक्ट नंबर काउंट करने का। अब काउंट करने का, वाह, अब क्या 7 है ना, 7 काउंट करो। 0 के बाद से, 0 के बाद के नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो ये मिल गया 7। तो थोड़ा मैं यहाँ कलर चेंज कर लूँ, कौन सा कलर लूँ? हाँ ये, चलो वाइट लेते हैं जिससे और दिखेगा। चलो फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो, और ये आप शो कर दो, क्या है हमारा? 7/5 हो गया। इसके बाद गाइस अगला -2/5, -2/5 मतलब इस साइड -2 चाहिए, तो 2। इसके बाद इस यहाँ से 1 2 काउंट करो, 1 2, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ सर्कल बना दो, यही चाहिए ना, 2 चाहिए, तो ये एरो नीचे ले लो और लिखो -2/5 हो गया। इसके बाद -4/5, अगेन 1 2 3 4 4 है ना, देखो 1 2 3 4 मिल गया, तो यहाँ एक सर्कल बना दो और इसको नीचे एरो लेकर जिससे दिखेगा थोड़ा क्लियर, -4/5 हो गया। क्या ही है भाई, एकदम सिंपल सा एकदम सिंपल सा। अब गाइस, अब ये जो क्वेश्चन है मैं आप सभी को ये दे रहा हूँ कि ये बताओ अब इसको कितना इक्वली पार्ट में डिवाइड करोगे? 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड करोगे। चलो ये भी ड्रॉ कर देते हैं, ये भी ड्रॉ कर देते हैं हम। ओके, एक साइड का मैं ड्रॉ करूंगा, इक्वली पार्ट में डिवाइड करो। चलो अब 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ये बीच में दे दो 0। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड करके मैंने 1 लिख दिया। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सेकेंड। ओके, 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड करके 1 2 3 लिखते जाओ, आपका काम ऐसे ही हैंडल हो जाएगा। अब इस साइड भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इक्वली पार्ट में डिवाइड करके 8 पार्ट में डिवाइड करके -1। अब तो भाई वैसे ही नंबर इतने में ही मिल गया है, कोई टेंशन नहीं है। अब चलो देखो काउंट करो, पहला -5/8, तो यहाँ से देखो 5 कितने पे आ रहा है? 0 के बाद नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये आ रहा है। ये हमने ये सर्कल किया और ये नीचे लिख दिया -5/8 हो गया। अब 11, क्या ही टेंशन है, 0 के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है, इस पे सर्कल करो और नीचे एरो से ऐसे लिख दो, कितना है? 11/8। बहुत सारे टीचर डायरेक्ट इस पे भी लिखवा देते हैं, वो भी चलेगा। आपको एक्चुअल आपका फोकस क्या है? नंबर लाइन पे ये डिजिट दिखाना।
अब ये देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 10 इक्वली पार्ट में। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, मेरी तरफ से आप सभी को होमवर्क कंप्लीट करना है, चीटिंग नहीं करना है। इसके बाद विच नंबर्स इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, बी 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 देखो देखो, अब बहुत पहले ये देख लो, ये देखो 1 2 3 4, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ये दिमाग में रहेगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, बी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमें पता चल गया कि कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो नीचे वाला नंबर अपने को मिल गया कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3 4, ये काउंट करके हमें समझ में आ गया। बट हमें बी पॉइंट का पूछा है, तो ऊपर वाला नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। नीचे वाला पार्ट तो अपने को पता है, नीचे वाला पार्ट है कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, 10/4, 10/4। बहुत सारे टीचर इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, 10 को सिंप्लीफाई किया तो 5 हो गया, मतलब 2 से दोनों के टेबल 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो अगर आपके टीचर ये लिख रहे हैं तो ये भी परफेक्ट है, और ये लिख रहे हैं तो ये भी परफेक्ट है, कोई चीज़ रॉन्ग नहीं है। देखो ये आपको नीचे वाला पार्ट अपने आप पता चल जाता है कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और फिर इसके बाद यहाँ से 1 2 3 काउंट कर लो, बी पे 10 मिल रहा है, ऊपर 10 लिख दिया तो आंसर आ गया 10/4। अब इसके बाद ये देखो, विच पॉइंट इंडिकेटेड द नंबर 1 × 3/4, ये वाला। तो इसको कैसे, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 1 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको प्लस करो, ऐसा। चलो मैं ऐसा बताता हूँ, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई, 4 1 क्या कितना हो जाएगा 4, और 4 में 3 प्लस करेंगे, 4 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/4। ओके, देखो मैंने कैसे किया, 4 1 4, और 4 में 3 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 7, तो 7/4 अपने को फाइंड करना है। अब कुछ नहीं है यार, पॉइंट 7/4 पॉजिटिव दिखा रहा है, देखो ये पॉजिटिव नंबर है, 7/4 पॉजिटिव नंबर है, 7/4। नीचे तो अपने को पता ही है कि 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया तो नीचे 4 होगा, ऊपर 7 काउंट करो बस, यहाँ 0 के बाद के नंबर से 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन इंडिकेट कर रहा है, विच पॉइंट इंडिकेटेड द नंबर 1 × 3/4, कौन इंडिकेट कर रहा है, बाय सी, पॉइंट सी इंडिकेटेड द नंबर, पॉइंट सी इंडिकेट कर रहा है ये वाला नंबर। ये वाला नंबर मतलब कौन सा वाला नंबर था, 7/4, हो गया सिंपल। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट बी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स, मतलब पॉइंट डी ये वाला नंबर डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पॉइंट डी पे ये वाला नंबर है कि नहीं, ये अपने को डिसाइड करना है। तो कोई टेंशन नहीं, हम कर लेते हैं। हमें पहली बात तो ये तो पता है कि हर पार्ट कितने में डिवाइड है, 4 इक्वली पार्ट में। अब डी तक बस हम नंबर काउंट करेंगे, डी कौन सा साइड है, उस साइड है, बस काउंट करो, ऊपर वाला नंबर हमें मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ से 0 को छोड़ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। अब बोलोगे सर पॉइंट डी तो 10/4 डिनोट कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ तो इन्होंने बोला है 5/2, तो ये रॉन्ग है। अरे नहीं यार, अभी मैंने ऊपर वाली चीज़ें बताई थी ना, हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 5 are 10 एंड 2 2 are 4, मतलब आंसर क्या आ गया 5/2। मतलब कहने का मतलब डी क्या डिनोट कर रहा है, 5/2 डिनोट कर रहा है। तो ये जो है, ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे जब काउंट करते तो उनको यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलता है, बोलते यहाँ तो 5 दिया, तो रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। अगर जो सिंप्लीफाई होता है हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, बट आप चाहो तो उसको कर सकते हो। बट यहाँ में जैसा क्वेश्चन पूछा है तो हमें सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो गाइस ये पूरी चीज़ें इसके अंदर मैंने बता दी। अगर आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, वो चीज़ें भी हम आप तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।